नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 9वीं और 10वीं कक्षा में निबंध लेखन आता था, जो कि 10 अंकों का होता था। लेकिन अब सीबीएसई ने जो बदलाव किया है उसमें 9वीं और 10वीं में निबंध लेखन की जगह अनुच्छेद लेखन को जगह दी है। तो चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन से किस प्रकार भिन्न है और इसको प्रभावी रूप से कैसे लिखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं। बच्चों, हम अपने मन के भाव और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ हूँ न नहीं आदि कहकर, या कभी कभी तो सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर भी हम अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं। अनुच्छेद लेखन भी विचार प्रकटन का एक सशक्त माध्यम है। इसमें एक विषय से संबंधित वाक्यों के समूह को क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वो एक पैराग्राफ का रूप ले लेता है। पैराग्राफ को ही हम हिंदी में अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन बच्चों निबंध लेखन से भिन्न होता है। निबंध लेखन में मान लीजिए आपको पर्यावरण पर निबंध लिखना है। निबंध यानी नी प्लस बंध, यानी अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से बंधे हुए रूप में प्रस्तुत करना। उसमें एक विषय के अनेक पहलुओं पर चर्चा करके हम उसको प्रस्तुत करते हैं। जबकि अनुच्छेद लेखन में अगर हमें कोई एक विषय दिया गया है तो उसमें हम भूमिका और उपसंहार को छोड़ते हुए उसी विषय पर हम संक्षिप्त रूप में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि हम जब उस विषय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह विषय स्पष्ट हो जाए। तो अनुच्छेद जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है, जिसको आप इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हो, वही हिंदी में अनुच्छेद कहलाता है। ये निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। निबंध में बच्चों शब्द सीमा होती थी 250 शब्दों तक, 250 से 300, लेकिन और वो 10 अंकों का आता था। लेकिन अनुच्छेद लेखन जो कि अब आपकी परीक्षा में आएगा उसमें शब्द सीमा होगी आपकी 80 से 100। 100 से आपके 105, 110 भी हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट रूल अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं अनुच्छेद लेखन के क्या क्या नियम होते हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जैसा कि निबंध लेखन में होता था बच्चों, ये जो पहला बिंदु आप देख रहे हैं, रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। ये तो आपको लेखन कौशल की कोई भी विधा आप लिखते हैं, इवन आप किसी प्रश्न का उत्तर ही लिखते हैं, तो उसको भी आपको मन में एक बार बनाना पड़ता है कि हमें इसके अंदर क्या क्या बातें रखनी हैं, चाहे वो 2 अंकों का, चाहे 5 का या 10 का। इसी प्रकार से निबंध में और इसी प्रकार से आपको अनुच्छेद लिखते समय भी उसकी रूपरेखा, उसके संकेत बिंदु बनाने चाहिए। यह भी हो सकता है कि संकेत बिंदु आपको परीक्षा में मिले। अगर परीक्षा में नहीं मिले तो आपको सीधा सीधा एक पैराग्राफ लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद लेखन में भूमिका और उपसंहार इनकी हेडिंग नहीं बनाते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको परीक्षा में संकेत बिंदु दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं या 2 दिए गए हैं, तो आपको उसी के तहत आप अनुच्छेद लिखेंगे। आप अपनी तरफ से भूमिका और उपसंहार की हेडिंग नहीं डालेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना है, यानी इसमें ज़्यादा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, महापुरुषों के नाम, उनका ज़्यादा वर्णन नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ शब्द सीमा देखनी है। जैसे हम निबंध में मान लीजिए महापुरुषों के नाम हमने लिख दिए, उनके हमने कार्य लिख दिए, लेकिन अनुच्छेद लेखन में हम सिर्फ एक संकेत करेंगे कि महापुरुषों ने भी इस प्रकार से सफलताएं हासिल की है, या जो भी विषय के अकॉर्डिंग है। यानी हमें ज़्यादा वर्णन उसमें नहीं करना है। मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग कम से कम या ना ही करें अनुच्छेद लेखन में तो अच्छा है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। निबंध लेखन में भी यही नियम था, अनुच्छेद लेखन में भी यही नियम है। निबंध लेखन में फिर भी चल जाता था क्योंकि वो बड़ा लिखना होता था, लेकिन अनुच्छेद लेखन में अगर आप एक ही बात को बार बार दोहराएंगे बदल बदल कर, तो वो आपकी जो अनुच्छेद बनेगा वो प्रभावी नहीं बनेगा, वो एग्जामिनर के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अनावश्यक विस्तार से बचे, जैसे मैंने आपको बताया
मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उदाहरण ये अनावश्यक विस्तार नहीं देने हैं। छोटी सी कविता की 2 पंक्तियाँ या कोई एक स्लोगन टाइप, जैसे पर्यावरण का लिखना आपको, तो हल्का फुल्का आप उसमें एक स्लोगन खुद का बना हुआ लिख सकते हैं। ज़्यादा आपको उसका विस्तार नहीं करना है और विषय से बिल्कुल भी नहीं हटना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना है। देख रहे 80 या 100, फिर भी अगर 100 से 105 हो जाएं, कोशिश करें आप 100 तक ही अपनी सीमा रखें। लेकिन लिखने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आप उनको काउंट करने बैठेंगे। ऐसा आप जब घर में अभ्यास करेंगे तो परीक्षा तक आपका ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि 100 शब्द आपके इतने बनते हैं, आपकी शीट का इतना बड़ा पेज बनेगा। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियाँ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कविता की पंक्तियाँ मैंने आपको पहले बताया था। सूक्ति का अर्थ मैं आपको बता दूं, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सूक्ति क्या होता है। सु प्लस उक्ति, सु यानी अच्छा और उक्ति यानी कथन, यानी अच्छा कथन जिससे हमें कोई शिक्षा मिले। लोकोक्ति भी इसी श्रेणी में आता है। कोई सूक्ति, कोई कविता की पंक्ति हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एक विषय मैंने आपके सामने रखा है, हमारा पर्यावरण। इस पर देखते हैं अनुच्छेद। देखो, कोई मैंने भूमिका नहीं बनाई है, कोई मैंने इसमें हेडिंग नहीं बनाई है। आप सीधा सीधा लिख दीजिए। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। इस प्रकार से पर्यावरण अनेक प्रकार का होता है, जिसे हम सामान्य शब्दों में वातावरण भी कहते हैं। हम यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारा पर्यावरण बिगड़ चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी गाँव के शहरीकरण के साथ। प्रकृति ने तो मनुष्य के लिए एक स्वस्थ व सुखद पर्यावरण का निर्माण किया था, लेकिन मनुष्य ने भौतिक सुखों हेतु उसे दूषित कर दिया है। सदा लेते रहने की भावना और प्रकृति को मनुष्य की नज़र से देखने की आदत ने हमारे प्राकृतिक वातावरण को दूषित करके रख दिया। बच्चों, आप ये एक पंक्ति देख रहे हैं। जब आपने ये पंक्ति देखी है तो 9वीं और 10वीं दोनों कक्षा के बच्चों को याद आया होगा, ये पंक्ति मैंने सालीमले वाले पाठ से उठाई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपका जो लेखन कौशल है वो पर्टिकुलर यही नहीं है कि आप लिखने बैठे हैं तभी आप लिखने में पारंगत होंगे। अगर आपने कोई पाठ पढ़ा है, कोई अखबार पढ़ा है और उसकी बातें आपके दिमाग में हैं, तो आप उनको कहीं भी विषय के अकॉर्डिंग उसमें सेट कर सकते हैं। ये आगे इसी का पार्ट है। हमारा पर्यावरण मुख्य 4 कारकों के कारण दूषित होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये यहाँ तक आपका अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद के 2 अर्थ होते हैं बच्चों। एक ये पूरा जो मैंने लिखा है ये भी अनुच्छेद है, और आप जब कोई लंबा कुछ लिखते हैं तो उसमें जो अनुच्छेद बनाए जाते हैं, कहते हैं ना कि नए पैराग्राफ बनाइए, नई लाइन से लिखिए, उसको भी अनुच्छेद कहते हैं, और ये भी अनुच्छेद है। तो लास्ट लाइन क्या लिखी है, और हम शुद्ध हवा में सांस लेकर स्वयं को निरोग रख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया। अब मैं आपको अनुच्छेद के कुछ विषय दे रही हूँ, आप इनका अभ्यास करना। भारत में ऋतु चक्र, ऋतु चक्र का मतलब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, 6 ऋतुओं का, जिसको षट ऋतु चक्र कहते हैं, वो हमारे भारत में चलता है और उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं ये आपको अनुच्छेद के रूप में लिखना है। अब इसमें आपको 6 ऋतुओं की हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा हर ऋतु के बारे में बताते हुए मेन जो है आपको ऋतु चक्र के प्रभाव और ऋतु चक्र का महत्व इस प्रकार से आपको बताना, लेकिन हेडिंग डालने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, वैसे आप नया पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप अनुच्छेद का मतलब आप पूरा बड़ा एक ही अनुच्छेद बनाएंगे, उस अनुच्छेद के आप पैराग्राफ बना सकते हैं, अनुच्छेद बना सकते हैं, यानी नई लाइन से शुरू कर सकते हैं। खेल कूद का महत्व 8वीं क्लास में किया था, 7वीं में भी किया था, 9वीं में भी किया था। 9वीं वाले बच्चे अब आए हैं, 10वीं वाले बच्चों ने तो 3 साल किया है। ये काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस प्रकार से ही पेपर में आ सकता है। अब इसके देख क्या दिख रहा है इसमें, समय का सदुपयोग, यानी इस पर आपको समय के सदुपयोग का लिखना है। बस इस पंक्ति से आपको स्टार्ट करना है और उसमें उसको जोड़ना है। स्वदेश प्रेम, प्रवृत्ति स्थल की यात्रा, जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई, ये 2017 के पेपर में आया हुआ था, ये 2017 में आया था। तो ये सारे विषय जो मैंने आपको दिए हैं इनका अभ्यास करना आप, और वीडियो को बार बार देखना। और ये जो विषय हैं मैं आपको फिर कह रही हूँ, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करना, और लिखने से पहले सोचना कि इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और ये क्रियान्वयन आप करें, इसका अभ्यास करें लिखकर, तब ये जो वीडियो मैंने बनाई है उसका जो मेरा उद्देश्य है वो सार्थक होगा, और आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और आपके लेखन कौशल में वृद्धि भी होगी। तो बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।